पुलिस वालों को कानून का रक्षक माना जाता है, लेकिन तब क्या हो जब पुलिस वाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। यानी कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे हेड कांस्टेबल को, जो कि दिल्ली पुलिस में ही कार्यरत हैं, उनको गिरफ्तार किया एक महिला कांस्टेबल से झूठा प्यार मोहब्बत करने में और फिर उसकी हत्या करने में और उसके शरीर को यानी कि लाश को खुर्द-बुर्द करने में दोषी पाया। और अब वह पुलिस हेड कांस्टेबल सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना में किसके साथ क्या हुआ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम पे। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है दिल्ली से। दिल्ली में करीब 2 साल पहले सितंबर में एक महिला कांस्टेबल अचानक से गायब हो जाती है। वो कहाँ गई, कैसे गई, किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। उस महिला कांस्टेबल का नाम अमृत कौर है और अमृत कौर सन 2014 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। वे महिला कांस्टेबल के पद पर भर्ती हैं और काफी पढ़ी लिखी और काफी समझदार हैं। जो अमृत कौर है वे मुखर्जी नगर में रहकर यूपीएससी की तैयारी भी कर रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पर उनकी जो कि कांस्टेबल के पद पर तैनाती थी, वहीं पर एक सुरेंद्र सिंह राणा नाम का एक व्यक्ति होता है और वह व्यक्ति काम करता है हेड कांस्टेबल के पद पर। दोनों की यहाँ पर मित्रता हो जाती है और उसी मित्रता के चलते दोनों एक दूसरे के प्यार में मशगूल होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह राणा है वह अमृत कौर को यह नहीं बताता है कि वह शादीशुदा है, यानी कि उसके बच्चे भी हैं। वह इन सारी बातों को छुपा कर रखता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के गुलछर्रे उड़ा रहे होते हैं। दोस्तों सन 2017 में जो अमृत कौर है वे दिल्ली पुलिस से रिजाइन देकर उनकी जो ज्वाइनिंग है वह उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाती है। वहां पर वे हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होती हैं। दोस्तों हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात होने पर अब सुरेंद्र सिंह राणा और अमृत कौर का मिलना जुलना बंद हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सुरेंद्र सिंह अपनी प्रेमिका यानी कि अमृत कौर से बार बार मिलने की जरूरत बैठा रहे होते हैं और फिर एक दिन जब वे अपनी प्रेमिका अमृत कौर को दिल्ली बुला लेते हैं तो दिल्ली बुलाकर वो दोनों मूवी देखने का प्लान बनाते हैं और फिर वो फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों वो फिल्म देखने के लिए नहीं जा रहे होते हैं, वे अभी उनकी गाड़ी आगे ही बढ़ रही है। वो धीरे धीरे वह गाड़ी रास्ते में चल रही है तो दोनों की मुंह भाषा हो जाती है, यानी कि वो आपस में झगड़ पड़ते हैं। उनके बीच में क्या बात हुई, कैसे बात हुई, यहाँ पर जो सुरेंद्र सिंह राणा है वो इसी मामले में, इसी झगड़े में काफी नाराज होते हैं और नाराज होने के फलस्वरूप वे अमृत कौर का गला घोट देते हैं और गला इतनी तेजी से घोटा जाता है कि यहीं पर गाड़ी के अंदर ही अमृत कौर की मौत हो जाती है, यानी कि अमृत कौर की हत्या कर दी जाती है सुरेंद्र राणा द्वारा। अब सुरेंद्र राणा परेशान है, वह अपने साले रविंद्र को बुलाता है और सुरेंद्र का साला रविंद्र भी उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और वह गाड़ी लेकर वो अलीपुर के पास पहुंचते हैं और अलीपुर के नाले के पास उस महिला कांस्टेबल के शव को नाले में गिरा दिया जाता है और उनके शरीर के ऊपर यानी कि लाश के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कहीं ये जो लाश है वह पानी के साथ ऊपर ना उठ के आ जाए और उनका कहीं राज ना खुल जाए। राणा अमृत कौर के परिवार जब उनकी पूछताछ कर रहे होते हैं, परिवार में पूछा जाता है कि कहाँ पर गई अमृत और अमृत अब हमसे बात क्यों नहीं करें। तो यहाँ पर सुरेंद्र एक जानकारी देता है, वह कहता है कि अमृत कौर अब रविंदर के साथ रहती है और रविंदर मेरा साला है, वह रविंदर से शादी करना चाहती है। और इसी बात पे जब रविंदर से अमृत कौर का परिवार संपर्क चाहता है तो रविंदर उनको अमृत कौर से बात कराने का झूठा झांसा भी देता है और अब वह कहता है कि हमको हमारे परिवार से डर लगता है, कहीं वो हमारे साथ कुछ अनर्थ ना करते हैं, इसलिए हम दोनों अब यहाँ नैनीताल में आकर रह रहे हैं, हम कुछ समय पश्चात अपने घर लौट आएंगे। लेकिन जब इस बात को महीनों बीत जाते हैं तो ना अमृत कौर आती है, ना ही रविंदर आता है और ना ही सुरेंद्र सिंह राणा मिलते हैं। अमृत कौर का परिवार उसको खोजबीन करते हुए दिन रात एक कर देता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी पता नहीं चलता है। दोस्तों यहाँ पर अब उस मामले में ये केस जाता है क्राइम ब्रांच के पास। क्राइम ब्रांच अब ठीक ढंग से खोजबीन कर रही होती है, मोबाइल नंबर के सर्वेलेंस लगाए जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाता है। तब जाकर क्राइम ब्रांच को कुछ अहम सबूत हाथ लगते हैं और उन्हीं अहम सबूतों के मुताबिक पता चलता है कि यहाँ पर सुरेंद्र सिंह राणा
झूठ बोल रहा है। दोस्तों यहाँ पर रविंदर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि सुरेंद्र के साले हैं। अब रविंदर से जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब जाके पूरा मामला सामने आता है कि किस प्रकार से सुरेंद्र सिंह राणा ने अमृत कौर नाम की महिला का हत्या कर दी और उनके शव को उस नाले में भी गाड़ दिया और उनके ऊपर पत्थर भी रख दिया। दोस्तों यहाँ दिए गए बयानात के अनुसार, जो कि रविंदर द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं बयानों के अनुसार सुरेंद्र सिंह राणा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब सुरेंद्र सिंह राणा से कठोर पूछताछ की जाती है, कड़ी पूछताछ की जाती है, तब जाकर पता चलता है और सुरेंद्र सिंह राणा अपने ऊपर लगाए हुए सारे आरोपों को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि उसी ने अपनी प्रेमिका अमृत कौर की हत्या कर दी। वह परेशान था कि उसकी प्रेमिका उससे दूर क्यों रहती है, जबकि उस व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को यह बातें नहीं बताई थी। इन बातों के बारे में कहीं से अमृत कौर को पता चल गया था, जिसकी वजह से अमृत कौर अब ना तो उससे मिलना चाहती थी और ना ही उससे कोई बातचीत करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र सिंह राणा अपनी प्रेमिका अमृत कौर को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उसी ब्लैकमेलिंग के अनुसार वो उनके झांसे में फंस जाती है और फिर जिस दिन वह अपने प्रेमी सुरेंद्र से मिलने आती है उसी दिन सुरेंद्र अपनी प्रेमिका अमृत कौर की गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों यहाँ सुरेंद्र सिंह राणा को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसी की निशानदेही पर अलीपुर के पास नाले से उस महिला कांस्टेबल का शव बरामद कर लिया जाता है, जो कि अमृत कौर का ही शव है। तब जाकर पूरे परिवार को पता चलता है कि उसकी बेटी किस प्रकार से वहां पर दबी हुई पड़ी है, उसकी लाश भी गल चुकी है, मात्र कंकाल ही वहां से बरामद हुआ है। आखिर कोई भी कानून का रखवाला किस प्रकार से कानून को ही तोड़ने वाला बनता है और किसी और के साथ नहीं, कानून की ही एक रखवाली करने वाली महिला कांस्टेबल को उसका शिकार होना पड़ता है। ये बेहद ही खतरनाक और दर्दनाक है। यानी कि आप लोगों को सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं और आप ही लोग इस प्रकार के जघन्य अपराध को हाथों में लेते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। आखिर आपकी मानसिकता को क्या हो गया है? आप अगर सच्चे प्रेम करने वाले थे तो पहले आप बताइए कि आपकी पत्नी भी है और आपके बच्चे भी हैं, फिर आपका किसी अन्य महिला के प्रति आकर्षित होना ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक मानसिकता है। ऐसे किस्म के लोगों से बच के रहिए, अपने परिवार अपने प्रियजनों को भी बचा कर रखिए। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन अपने परिवार का खूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।